Good morning, class 8. Today we will start exercise 8.3. एक्सरसाइज 8.3 में बेटा आपके सम्स हैं वो उस पे हैं प्रिंसिपल रेट कंपाउंड इंटरेस्ट जो आपने 7th में भी किए हुए हैं। ठीक है, प्रिंसिपल क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, एक बार मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। वैसे आपने 7th में किया हुआ है। इसमें क्या है, प्रिंसिपल क्या होता है, जैसे हमने किसी से कोई पैसे उधार लिए हैं। सपोज करो आपने अपने फ्रेंड से 10,000 रुपीज लिया है, ठीक है, उधार लिया है, ठीक है। अब उसको आपने 1 साल के लिए लिया है, ठीक है। तो इसमें प्रिंसिपल हो गया 10,000, ठीक है। इसमें टाइम हो गया 1 ईयर, ठीक है। आपने सपोज करो उससे 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिए हैं कि मैं तेरे को हर मंथ इसका 5% इंटरेस्ट दूंगा। मीन्स आपने 5%, आपने ब्याज सुना होगा अपने बड़ों से ना, ब्याज देते हैं। मीन आप उसके पैसे यूज कर रहे हो, तो आपने साल भर उसके पैसे यूज करने हैं 10,000, तो आपको पर मंथ उसका ब्याज देना पड़ेगा, जिसको कहते हैं इंटरेस्ट, ठीक है। वो उस पर डिपेंड करता है या बैंक पे होता है कि वो कितने % इंटरेस्ट अमाउंट पे लगाते हैं, ठीक है ना। या वो जो देने वाले पे डिपेंड करता है उसने कितने % इंटरेस्ट लगाना है। तो उसने सपोज करो आपको 5% इंटरेस्ट पे दे दिए, ठीक है। हाँ जी, अब आपने अपने फ्रेंड को 10,000 दे दिया, ठीक है, उधार दे दिया। कितने ईयर के लिए, 1 साल के लिए। आपने उसको कह दिया कि 5% जितना अमाउंट है उसका 5% तेरे को हर मंथ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो 5% बन गया, 10,000 का 5% बन गया 500। इट मीन्स आपको हर मंथ उसको 500 रुपीज देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हो गया उसका इंटरेस्ट, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं। अब साल के बाद आप उसको जो दोगे 10,000 वापस करोगे, ठीक है ना। तो कई बार होता है कि वो इंटरेस्ट साथ साथ लेते हैं, कई बार जैसे पहले ले लेते हैं इंटरेस्ट, या साल के लास्ट में अमाउंट, एक तो जो पैसे उधार लिए वो वापस करोगे, प्लस जो सारा साल 500 रुपया दिया है, ठीक है ना। तो वो कितना हो गया, 6,000 हो गया ना, सारा साल दिया आपने 500। तो फिर उसके पास कितना अमाउंट चला गया, 16,000। मीन्स आपके फ्रेंड के पास 16,000 चला गया, ठीक है ना। 10,000 उसने आपको दिया था, साल भर आपने उसका पैसा यूज किया, तो उसके पास कितना चला गया, 16,000। तो वो 16,000 हो गया अमाउंट, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या होता है, जो हम उधार लेते हैं या देते हैं, अमाउंट जो फिर वो टोटल होता है लास्ट में इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। रेट कितने % पे लगता है, टाइम कितने साल के लिए पैसे जो दे रहे हैं या ले रहे हैं, ठीक है। तो उसके बेस पे ये सम्स हैं। तो फर्स्ट सम का फर्स्ट पार्ट है ये। बेटा मैं आपको थोड़े थोड़े सम्स ही डेली बताऊंगी, क्योंकि इसमें आप बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन ये टफ नहीं है, इजी है। आप 2-2, 3-3 सम रोज के अंडरस्टैंडिंग से करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। फॉर्मूलाज को माइंड में रखो, स्टेटमेंट ध्यान से सुनो, क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, प्रैक्टिस करो रिटर्न, तो आपको सम्स ये इजी लगेंगे, ठीक है, कोई टफ नहीं है। लेकिन मैं थोड़े थोड़े करवाऊंगी ताकि आपको प्रॉपर इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, राइट। तो सम फर्स्ट में क्या है, हमें क्या गिवन है, ये देखो, कैलकुलेट द अमाउंट, हमें अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। पहले हम अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट का फॉर्मूला है, आपने 7th में किया हुआ है, P मल्टीप्लाई 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर T, ये वाला फॉर्मूला। P मल्टीप्लाई 1 प्लस R अपॉन 100, ठीक है, उसकी जो ऊपर आगे पावर T टाइम, ठीक है। तो आपके ये कैसे है, प्रिंसिपल गिवन है 10,800, टाइम है 3 ईयर, रेट कितना है 12:1/2%, ये हो गया 25/2%, ये आपका रेट गिवन है, ठीक है। इसको आप कैसे करोगे, आपने अमाउंट निकालना है। अमाउंट का हम फॉर्मूला लगा देंगे, P मल्टीप्लाई 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर T। P आ गया इतना, P की वैल्यू पुट कर दी, प्लस रेट की वैल्यू कितनी है 25/2, 25/2 रेट की वैल्यू पुट कर दी। ये 100 है ना, तो ये साथ में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100, ठीक है। टी कितना हमारे पास 3 ईयर्स, टी कितना है 3, ठीक है, ये लगा दिया 3 साथ में, ठीक है। अब कटिंग हो रही है, 25 को जब 100 से कट करेंगे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये नीचे वाला 4 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 1/1/8, ठीक है। पावर उसकी कितनी हो गई 3, ठीक है। तो ये आ गया
ये आ गया 10,800। तो ये एलसीएम आपको लेना आता है, ये 8 वन ज़ा 8, 8 प्लस 1 9, ठीक है, 9/8 आ गया। ठीक है, ऐसे नहीं करना 1 + 1 2, ये रॉन्ग हो जाएगा, वो फ्रैक्शन में है। ठीक है, एलसीएम लेंगे 8 वन ज़ा 8, 8 प्लस 1 9, 9/8, उसकी पावर कितनी आ गई 3। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लो, 9/8 को 3 टाइम ओपन कर लो, 1 2 3, फिर आप इसकी कटिंग कर लो। 4 से कटिंग की है मैंने, 4 से कटिंग की 2 आ गया, इसको 4 से कटिंग किया 2700 आ गया, इसको फिर 4 से कटिंग किया 2 आ गया, इसको फिर 4 से कटिंग किया 675 आ गया। अब ऊपर वाली सारी टर्म मल्टीप्लाई की, नीचे वाली टर्म्स मल्टीप्लाई की, 2 to the 4 8 the 32। ठीक है, ऊपर वाली टर्म मल्टीप्लाई की, नीचे वाली टर्म मल्टीप्लाई की, तो दोनों को डिवाइड किया, तो हमारे पास अमाउंट आ गया 15,377.34। ये आ गया हमारे पास अमाउंट। ठीक है, अब हमने निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट जो हमारे पास वैल्यू आई थी वो, उसमें से हमने क्या करना है, प्रिंसिपल माइनस कर देना है। तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 4,577.34। ये आ गया हमारे पास इसका कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट। नाउ सम नंबर 2, इसमें बेटा जो आपको सेम सम है, बस इसमें जो हमें टाइम है वो फ्रैक्शन में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे टाइम हमें होल नंबर में दिया था 3 ईयर, यहाँ पे टाइम हमें फ्रैक्शन में दिया हुआ है 2:1/2 ईयर्स। ठीक है, तो जब टाइम फ्रैक्शन में दिया होता है उसके लिए फॉर्मूला अलग है। मींस उसमें हम क्या करते हैं, हम लगाते हैं ना P/1 + R/100। अगर तो टाइम होल नंबर होता, 2 ईयर होता, फिर तो फॉर्मूला यहीं तक लगना था। ठीक है, 2 ईयर होता, फिर क्योंकि यहाँ पे पावर जो ब्रैकेट के ऊपर पावर लगती है ये टाइम की लगती है। अगर तो होल नंबर में होता फिर यही फॉर्मूला लगना था, लेकिन अगर साथ में फ्रैक्शन दी हो, वो जो फ्रैक्शन होती है फिर वैसे ही लगाते हैं साथ में, फिर ब्रैकेट 1 प्लस जो फ्रैक्शन है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं R/100 से। फ्रैक्शन कितनी है, यहाँ पे हाफ है ना, 2 के साथ क्या लगा हुआ है, हाफ, तो फिर जितनी R/100 है उसको हाफ से मल्टीप्लाई। अगर फ्रैक्शन 1/3 होती फिर इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, ये तब लगाते हैं जब हमें टाइम जो है फ्रैक्शन में गिवन हो। ठीक है, पहले होल नंबर वैल्यू, फिर 1 प्लस R/100 को जो होल नंबर के साथ फ्रैक्शन गिवन है उससे मल्टीप्लाई करते हैं और वैल्यूज पुट करके सॉल्व करते हैं। एक तो ये मेथड है। एक मेथड है, पहले हम 2 ईयर का निकाल लेंगे, उसके बाद हम हाफ ईयर का निकालते हैं। ठीक है, वो मेथड आपको मैं बताऊंगी नहीं, वैसे मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि एक और मेथड है, लेकिन वो लेंथी होता है। ठीक है, वो लेंथी पड़ जाता है, तो इसलिए मैं ये शॉर्ट मेथड से ही करवा रही हूँ, इससे कैलकुलेशन आपकी कम होएगी। वो मेथड बहुत लेंथी होता है। अगर जिनके पास बुक्स हैं उनकी बुक्स की जो एग्जाम्पल्स हैं उसमें वो मेथड सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, अब ये देखो, जब तो टाइम होल नंबर में है फिर तो हमारा सम बस यहीं तक चलेगा। अगर टाइम के साथ फ्रैक्शन भी है तो फिर साथ में ये स्टेप ऐड हो जाता है, जो फ्रैक्शन है वो R/100 से मल्टीप्लाई होती है, बाकी सारा वैसे ही 1 प्लस फ्रैक्शन मल्टीप्लाई होगी R/100 से। ठीक है, अब सारी वैल्यूज पुट कर दो। P हमारे पास 18,000 है, ठीक है, R की वैल्यू 10/100 आ गई। ठीक है, सॉरी R 10 है ना, हमारे पास 10% है R, ये देखो रेट 10% है, R आ गया हमारे पास 10। ठीक है, 1 + 1/2, अगेन R की वैल्यू पुट कर दी 10। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये 0 इससे कैंसिल हो गई, यहाँ पे ये 0 इससे कैंसिल हो गई। ठीक है, ये आ गया 1 + 1/10, 0 कैंसिल हो गई, 2 ऐसे ही आ गया। ये आ गया 1 प्लस ये 0 कैंसिल होगी, पहले हम मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, पहले प्लस नहीं करेंगे, बोर्ड मास है ना, पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे। 1 1 = 1, 2 10 = 20, ये आ गया 1/20। ठीक है, ये आ गया 1/20 आपका। अब आपने क्या करना है, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना है। 10 1 = 10, 10 + 1 11, ये आ गया 11/10। ठीक है, 11/10 कितने बार आएगा, 2 टाइम्स आएगा। 11/10 कितने टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स। इसको भी एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। 20 × 1, 20 × 1 20 + 1, 20 + 1/20। ठीक है, ये आ गया 18,000, ये आ गया 11/10, 11/10 मल्टीप्लाई 21/20। ठीक है,
कटिंग कर दो, जीरो सारी जीरो कैंसिल हो गई, जो ऊपर वाली टर्म है ऊपर मल्टीप्लाई हो गई। ठीक है, तो ये आ गया ₹22,869, ये आ गया अमाउंट। अब आगे निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, उसमें फॉर्मूला लगेगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल निकाला, उसकी वैल्यू आ गई 4,869। ठीक है, ये मैंने आपको फर्स्ट सम के फर्स्ट और सेकंड पार्ट करवाया है। तो जो बच्चे थर्ड और फोर्थ पार्ट है वो थोड़ा डिफरेंट है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। आप अभी इसकी अच्छी तरह से इसको अंडरस्टैंड करके तो इसको अच्छी तरह से आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, साथ साथ जितनी जितनी वीडियोस के सम आ रहे हैं आप अच्छी तरह साथ साथ डेली के डेली प्रैक्टिस कर लोगे, उसको समझ लोगे, तो आपको ये एक्सरसाइज इजी लगेगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।